नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान शक्ति 2.0 पर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कलयुग के अंत के विषय में जानेंगे कि कैसे, क्यों और कब होगा कलयुग का अंत। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कलयुग के अंत के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में पहले से ही भविष्यवाणी की हुई है। कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा, कलयुग की स्त्रियां कैसी होंगी, कलयुग में मनुष्य का आकार और आयु कितनी होगी, कलयुग में पाप और पुण्य की क्या परिभाषा होगी, कलयुग में मुक्ति के कौन से मार्ग होंगे तथा कलयुग का अंत कैसे होगा आदि के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में कलयुग के भविष्यवाणी की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भविष्यवाणी का वर्णन गरुड़ जी के सामने किया है, जिसके बारे में प्राचीन गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो आइए जानते हैं कलयुग के बारे में की गई प्राचीन भविष्यवाणियाँ। कलयुग का अंत, धर्म की सफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्यों में बढ़ती दुर्भावना, धन की लालसा, अत्यधिक भ्रष्टाचार से बढ़ता व्यापार, गुरुजनों तथा पूज्य लोगों का अनादर आदि लक्षण कलयुग की पहचान है। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य का मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा। मनुष्य अशांत चंचल धर्म से विमुख होकर धर्म के पाठ पर चलने वाले होंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा। जिसके मुख से जो भी निकलेगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग के अंत में धर्म और असुरी शक्तियों का विनाश होगा और पुनः नए युग का आरंभ होगा, अर्थात फिर से सतयुग का आरंभ होगा और सृष्टि का यह चक्र चलता रहेगा। चारों युगों में कलयुग ही अंतिम युग होता है। सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग। महाभारत के युद्ध के पश्चात कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। यह युग धार्मिक और आध्यात्मिक स्थिति में सबसे कम प्रगति करने वाला माना जाता है। मान्यता के अनुसार आज से 31,037 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ और कलयुग का आरंभ इस युद्ध के 35 वर्ष के पश्चात हुआ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में लोग अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानेंगे। धर्म का त्याग करके अपने लिए जी जान से कोशिश करेंगे। धर्म में विश्वास न होने के कारण लोग अन्यायपूर्वक आचरण करेंगे। यदि हम आज के समय में देखें तो पाप इतना बढ़ चुका है, मानो ऐसा लगता है कि कलयुग का अंत समय अब निकट आ चुका है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार यह तो बस शुरुआत है। आगे कलयुग और भी भयानक रूप लेने वाला है। कलयुग के उस भयानक रूप को देखने की क्षमता आज के मनुष्यों के अंदर नहीं है। जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो ऐसी भयानक चीज दिखाई पड़ेगी, मनुष्य का रूप इतना विकृत और भयानक हो जाएगा कि वह मनुष्य दम पिशाच ज़्यादा दिखाई देंगे। तो आइए जान लेते हैं कि गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत के विषय में क्या कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और दुख कारक माना गया है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग का अंत समय निकट आने पर कौन से संकेत दिखाई देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को कलयुग के अंत के समय मिलने वाले भयानक संकेतों के बारे में बताया। जब पृथ्वी पर चारों तरफ ऐसे संकेत दिखाई दें तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि कलयुग का अंत निकट आ चुका है और अब सृष्टि का अंत प्रलय से होगा। सबसे पहले संकेत भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग का अंत समय निकट आने पर मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 वर्ष ही रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही मनुष्य के बाल पक जाएंगे
उनका शरीर अत्यंत कमजोर और सफ़ेद रंग का होगा। दूसरा संकेत भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग का अंत समय निकट आने पर संसार में पतिव्रता स्त्रियां दिखाई नहीं पड़ेंगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। लोग पूजा पाठ, श्रद्धा, अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह आदि प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग केवल मांसाहार ही करेंगे। कलयुग में लोगों के वस्त्र तने हुए और चमकीले होंगे। तीसरी बात, श्री कृष्ण के अनुसार जब कलयुग का अंत समय आएगा तो वृक्षों में फल आना बंद हो जाएंगे। सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे। मनुष्य शाकाहार छोड़कर केवल मांस का ही भोजन करेंगे। इसी कारण लोग जल्दी बूढ़े होकर मरने लगेंगे। कलयुग में मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देंगे। चौथी बात, कलयुग का अंत समय निकट आने पर अल्प वृष्टि होगी, अर्थात बहुत ही कम बारिश होगी। खेतों में अनाज होना बंद हो जाएगा और फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूख और प्यास के कारण ही मरने लगेंगे। मनुष्य को केवल बकरियों का ही दूध प्राप्त होगा। पांचवी बात, जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेंगे। आकाश में चारों तरफ सूर्य दिखाई देंगे। इन सभी सूर्यों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलकर भस्म हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूप भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को भस्म करके अपने स्वास्थ्य से मेघना को उत्पन्न करेंगे और ये मेघ भयंकर गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक आकाश से जल की वर्षा करेंगे और सृष्टि की इस भयंकर अग्नि को शांत कर देंगे। अग्नि शांत होने पर वे मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देंगे और इस प्रकार कलयुग का अंत हो जाएगा। फिर परमात्मा अपनी इच्छा मंत्र से पुनः सृष्टि में जीव की उत्पत्ति करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।